नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश अपराधों का गढ़ बन चुका है। पुलिस प्रशासन का किसी को कोई डर नहीं है। ऐसा ही एक मामला जिला शामली के कस्बा कैराना में सामने आया है। जी हां, बताया जा रहा है कि यह मामला तकरीबन 2 सालों से चल रहा था, मगर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार अपने कान और आंखें बंद करके तमाशा देख रही है। लगता है दोनों को किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार है, क्योंकि इस पर राजनीतिक रोटी सेकी जा सकती है। सूत्रों से पता चला है कि कैराना दूसरा कश्मीर बन चुका है। मामला इतना बढ़ चुका है कि कैराना कस्बे में रह रहे लोग कैराना से पलायन कर रहे हैं। अब तक लगभग 240 से ज्यादा हिंदू परिवार अपने घर छोड़कर जा चुके हैं और कुछ मकानों पर लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है और उस पर ताला लगा हुआ है। जी हां, पूरे कैराना में दहशत का माहौल बना हुआ है, मगर सरकार को कोई भी फिक्र नहीं है। जी हां, बीसीआर न्यूज ने कैराना में जाकर कुछ लोगों से बातचीत की, तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। 340 आदमियों की जो सूची, ये ख़ानदानों की और ये घरों की जो सूची गई है कि भाई इसमें हिंदू ही शामिल हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसलिए कि सन 47 से लेकर यानी 1947 से यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम फसाद आज तक नहीं हुआ, और अब से 2 साल पहले भी जो फसाद हुआ था उसके अंदर भी कैराने का यही मामला रहा है कि बल्कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर तमाम लोग यहाँ उनकी तमाम की खिदमत की है और उनको जगह भी दी है, मकानात भी बनाए हैं। दंगे के शिकार जितने भी तमाम मुसलमान थे जो यहाँ आए, और अब जो ये सूची दी गई है ये तमाम हिंदुओं की सूची है कि भाई इतने हिंदू घराने यहाँ से जा चुके। हालांकि ये भी ज़रूरी नहीं कि इतने जा भी चुके, इसकी इंक्वायरी भी की जाए और उसकी जांच कराई जाए, अगर इसमें जो मुजरिम है उनको सज़ा दी जाए। इसलिए कि यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है कि जो हिंदू मुसलमान का माहौल ऐसा ख़राब करने का हो, बल्कि ये लोग किसी तिजारत की वजह से गए या किस वजह से गए हम इसमें ये भी नहीं कह सकते। और अगर ये लोग किसी दहशतगर्दी की वजह से गए हैं तो हम उसकी पूरी तरीके से निंदा करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। इसलिए कि यहाँ आज तक जो भी हम माहौल देख रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने होश संभाली है, यहाँ हिंदू और मुसलमान की प्यार की बात की जाती है और कभी भी यहाँ हिंदू मुसलमान फसाद नहीं हो सका। इस सूची के अंदर ये भी नहीं कह सकते कि इसमें तमाम हिंदू ही हैं, मुसलमान भी इसके अंदर शामिल हैं। इसलिए कि हम घरों पे लिखा हुआ देखते हैं कि ये मकान बिकाऊ है और वो मुसलमान का घर है, और कई मकानात ऐसे हम देख चुके हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि यहाँ हिंदू और मुसलमान की वजह से यहाँ कोई ऐसा मामला हुआ। इसके अंदर कोई हुई है या नहीं, अभी तक ये भी सामने बात नहीं आई। इसलिए कि अभी हमारे हुक्म सिंह जी जो हैं वहीं तक बात है, उससे आगे कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है, ना पुलिस में, ना थाने में, ना कहीं कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। अगर इंक्वायरी की जाती है इसमें तो ये मालूम होता है कि भाई हमारे पास कोई तला नहीं है इस चीज़ की। LIU इसकी जांच करे और सरकारी मामला इसके अंदर पूरी तरीके से देखे कि इसमें मुजरिम कौन है, और जो भी मुजरिम है उसको सज़ा दी जाए। ये सच है जी, कैराना में जो 365 परिवार घर छोड़ के चले गए हैं, ज़्यादा ही भले हों, ये सच्चाई है। ये डर और भय लोगों के अंदर बैठा हुआ है, तो ये सच्चाई है। इसकी जांच अगर सही कराई जाए, इसमें देखो यहाँ तो बढ़ावा तो ज़्यादातर तो बदमाशी ही ज़्यादा है। यहाँ बदमाशी को तो यहाँ बढ़ावा हो रहा है, और पहले तो यहाँ कभी कोई दंगा फसाद या से कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था। अब 2 साल के अंदर अंदर यहाँ बहुत ज़्यादा भय लोगों के अंदर बैठा हुआ है। प्रशासन का तो यहाँ बिल्कुल बहुत ढिलमिल रवैया है। प्रशासन तो कुछ नहीं कर पाता। अगर कोई अपनी शिकायत करे या किसी के साथ कुछ भी झगड़ा या कोई किसी से रंगदारी या कुछ भी मांगा गया तो इसको दबाए देते हैं। इसमें कोई जांच वगैरह या कुछ नहीं करती है पुलिस प्रशासन। तो ये चाहते हैं जी यहाँ अमन चैन बिल्कुल शांति बनी रहे, यहाँ से बदमाशी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जिस तरह पहले से यहाँ कैराना में सुख शांति थी, आपस में रह रहे थे, तो इसी तरह जो यहाँ से चले गए, जितने परिवार यहाँ से पलायन करके, उनको दोबारा यहीं से ला करके इनको बसाया जाए और उनका दुख दर्द सुना जाए, आपसी भाईचारा बना रहे। बीसीआर न्यूज ने सीओ कैराना से भी बात की, तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जो लिस्ट हमको लोगों को मिली है 346 लोगों की, और इसका एक वेरिफिकेशन चल रहा है इस समय ग्राउंड लेवल पर, और उसमें प्रशासन का और पुलिस के दोनों सहयोग से एक
टीम के आधार पर जो भी सामने निकल कर आएगा वेरिफिकेशन के आधार पर उसको फिर पुनः सत्यापित किया जाएगा। तो काम कर रही है, जल्दी ही आधार और बहुत जल्दी ही कुछ न कुछ परिणाम निकलने की संभावना है। आज हम जिला शामली के कस्बा कैराना के अंदर मौजूद हैं, जहां पर भाजपा सांसद हुकम सिंह ने आरोप लगाया है कि यहां दहशतगर्दी के कारण कुछ 346 परिवार के लोग पिछले 3-4 सालों से अब तक के प्लान कर चुके हैं। वहीं सांसद के इस आरोप के बाद पुलिस हरकत में आई है। सांसद के बयान पर संज्ञान लेते हुए 346 परिवार के लोगों की जो सूची सांसद ने सौंपी है पुलिस प्रशासन को, उस पर जांच के आदेश दिए हैं। एसपी विजय भूषण ने भी 2 टीम गठित की हैं जो कि घर घर जाकर इनका मुआयना करेगी और जो सच्चाई है उसका पता लगाएगी। शामली से मुशर्रफ राणा के साथ अनवार की रिपोर्ट, BCR न्यूज़।